जीवन में कैसे काम करता है और इसका क्या रोल है। वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत से लोगों के लिए काम करता है, बहुत से लोगों के लिए नहीं करता, ऐसा लोग कहते हैं। और उसका कारण क्या है, उसको हमें बेसिक जानकारी रखना जरूरी है। जिसके बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे फार्मूले एक्तियार नहीं कर पाता, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। बेसिक फार्मूला क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक फार्मूला कि आप भगवान को मानते हैं, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे वो ये नहीं, उसको ये नहीं मतलब है कि आप हमारी पूजा करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपके क्रियाकलाप का सारा हिसाब किताब वो अपने सॉफ्टवेयर से लेता है, उसी से हमारे फल देता है, उसी से हमारे जो भी चाहते हैं उसी को देता है, जो भी मांगते हैं उसको देता है, जो आप चाहते हैं। क्योंकि कभी भी जो भगवान ने हमें आपको पैदा किया है तो हम उसके बालक हैं, बच्चे हैं, और हमारे साथ वो कभी गलत नहीं कहता, कभी गलत नहीं करता। बस ये है कि हम उससे मांगते क्या है। वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा सिस्टम है कि जो आप मांगते हैं वही आपको मिलता है। अब बात यह है कि मांगते कैसे हैं। तो हमने डे 1 में सीखा कि ऊपर वाले से मांगने के लिए, उसके सॉफ्टवेयर जो ब्रह्मांड से मांगने के लिए, लेने के लिए कुछ हमारे अंदर होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। जो भी मांग रहे हैं, जो भी ब्रह्मांड से लेना चाहते हैं, और उस चीज में विश्वास होना जरूरी है जो आप चाहते हैं। और आपको विश्वास होना चाहिए आपके अपने परमपिता परमेश्वर पे कि मैं जो मांगता हूं वो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात यह है कि आप मांगते क्या है। जो मांगते हैं वो क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब हमारा पहले से गोल होना चाहिए कि हमें क्या पाना है। वैसे ही जाके खड़े नहीं होना है कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, विश्वास करके क्या दे दो। वो चीज क्लियर होना चाहिए, क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। हमें धन चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, हमारा बच्चा अच्छा हो, पढ़ नहीं रहा बच्चा, जो भी कुछ मांगते हैं हम, वो सब, ये गोल क्लियर होना चाहिए, प्रारूप क्लियर होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये सब कुछ क्लियर करते हुए अगर हम चलते हैं तो हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे धन की प्रॉब्लम है, बीमारी है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारे ऊपर लोन है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो सकता है अगर कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आप पूरे परिवार के साथ ये सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम, जिसका भी जो कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे पति पत्नी में रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, पट नहीं रहा है, सास बहू में नहीं पट रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत है तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें, पूरे परिवार के साथ अटेंड करें। आपके घर में ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, एक विचार का प्रॉब्लम है कि हम सोचते क्या है, हम बोलते क्या है। जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं वो हमारे साथ होता है। और हमारे देश में 50% लोग बोलते क्या है, निगेटिव। सोचते निगेटिव है, बोलते निगेटिव है। जब हम सोचते निगेटिव है और बोलते निगेटिव है और चाहते क्या है कि हमारे साथ अच्छा हो, तो 50% ऐसे है कि 100% निगेटिव बोलते हैं। सुबह से शाम तक खाली उनके जुबान पे जो उनको नहीं चाहिए वही बोलते हैं, जो नहीं चाहिए वही बोलते रहते हैं। 50% ऐसे लोग पाए जाते हैं। उनमें जब हम लोग मार्केट में जाते हैं
तो जब वो लोग मिलते हैं तो हमारे अंदर वो पीड़ा होती है कि इनको समझ में हमारी बात क्यों नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि हमारे देश में 50% लोग निगेटिव ही बोलते हैं, उनको कभी पॉजिटिव करने के चक्कर में हम निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए कुछ लोगों को हमें समझना पड़ेगा कि वो निगेटिव, उनको संस्कार, वो ज्ञान नहीं मिल पाता, वो हमेशा निगेटिव निगेटिव, समस्या समस्या, प्रॉब्लम प्रॉब्लम की बातें करते रहते हैं। ऐसे 34% लोग हमारे देश में हैं जो 78% पॉजिटिव बोलते हैं, सॉरी 50% पॉजिटिव बोलते हैं। 34% ऐसे लोग हैं जो 50% पॉजिटिव बोलते हैं। अब 34% में आपका मिलना जुलना होता है तो रिजल्ट आता है। 34% ऐसे लोग होते हैं जो 50% पॉजिटिव बोलते हैं। 50% मतलब आधा पॉजिटिव बोलते हैं, आधा निगेटिव बोलते हैं। वो 34% लोग ऐसे हैं। और 8% ऐसे लोग हैं जो 78% पॉजिटिव बोलते हैं। बाकी 22% नेगेटिव वो भी बोलते हैं। हम सब जाने अनजाने में कहीं ना कहीं नेगेटिव बोल ही देते हैं। और हमें ये देखना, हमें ये महसूस करना पड़ेगा, अपने ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा, अपने ऊपर हमेशा काम करना पड़ेगा कि हमने कहाँ नेगेटिव बोला। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे अंदर लाना है, पूरा यूज करना है, जो चाहे वो पाना है, तो हमने अपने ऊपर काम करना है कि हमने नेगेटिव कहाँ बोला, आज दिन भर में हमने नेगेटिव कहाँ बोला। और 1% ऐसे लोग हैं जो दुनिया में जो 98% पॉजिटिव बोलते हैं, और 1% ऐसे लोग भी हैं जो 99.9% पॉजिटिव बोलते हैं। और दोस्तों वो दुनिया पे राज करते हैं, जो चाहते हैं उनके साथ वो होता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। और देख रहे हैं देश में जो अच्छे पोस्टों पे बैठे हैं, अच्छे लोगों में बैठे हैं, जो एक ग्रेड में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे टच में आने से आपको एक अरवा और उनका जो प्रभावशाली होता है, जो उनके टच में आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो करंट है। वो पॉजिटिव वेव का करंट है, पॉजिटिव वेव है उनके अंदर, वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, आशावादी होते हैं, वो उम्मीद में रहते हैं कि ये हो जाएगा, ये कर देंगे, ये ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आशावादी नहीं होते, वो उसमें कमियां निकालते हैं, नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वो तो हर चीज पे तो लगाते रहते हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम की बातें करते हैं। तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम, अगर आपके लिए आपके विचार जैसे विचार है वैसे हमारी जिंदगी बनती है, तो हमारे विचारों में जो चलता है वही हमारे साथ होता है। अगर विचार हम सही कर ले तो हमारे प्रॉब्लम सारे खत्म हो सकते हैं। ये माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम है दोस्तों। अगर हमने विचार बदल दिए, अपने विचार बदल दिए, तो हमारे जिंदगी बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। विचारों को बदलना पड़ेगा। कितने लोगों के पास प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सभी के पास होगा। मनी प्रॉब्लम, स्वास्थ्य प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम। जिनके पास ये तीनों प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का एक सलूशन है, मनी प्रॉब्लम। दोस्तों एक मनी ऐसा प्रॉब्लम है जिससे सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। मनी प्रॉब्लम से सेहत प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मनी प्रॉब्लम है तो सेहत प्रॉब्लम आ जाता है। मनी प्रॉब्लम है तो रिलेशन प्रॉब्लम आ जाता है। और सबका एक ही जोड़ है, मनी प्रॉब्लम। और हम सबका एक ही है, अगर है वास्तव में
मनी प्रॉब्लम, तो टाइप करिए, टाइप करने से समझ में आता है। कुछ ना कुछ लिखते रहा करिए, लिखते रहा करिए, जिससे समझ में आता है। और जो नहीं टाइप करते हैं, जानते हैं, वो अपने आप को बचाते जरूर है, लेकिन उनको वर्क करने नहीं आ रहा है। वो इससे बचे ना, कुछ ना कुछ टाइप जरूर करें। अगर उनको कोई चीज अच्छा लगता है, कोई बात समझ में आती है, तो यस, टाइप करने की आदत बनाए, क्योंकि ये आदत जो हमें सीखने में मदद करता है। यस यस, सीखने में मदद करता है। यस दोस्तों, प्रॉब्लम से मिलकर बनता है विचारों का प्रॉब्लम। अगर जो हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते हैं तो हमारे विचारों में आ जाता है, वो विचारों का प्रॉब्लम बनता है, माइंड सेट हो जाता है, और माइंड सेट से विचार बन जाता है। जिस तरह का माइंड सेट हम बनाते हैं, वैसा विचार आने लगता है। और हम लोग दोहराएंगे, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। अब हम लोग दोहराएंगे, दोहराने की आदत बनाएं, बोलने की आदत बनाएं, टाइप करने की आदत बनाएं, क्योंकि हम लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। लाइव सेशन अटेंड करने का यही फायदा होता है कि हम आपसे टॉक करते हैं, बातें करते हैं, उसको रिलीज दोबारा आपसे एक प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो सभी बोलेंगे, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। अनीता जी, वीडियो तो ऑन है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए, जो बार बार दोहराइए, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। क्योंकि ये दोहराएंगे तो हमें विचारों का वंशराज का जुड़ नहीं रहा है क्या? विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। दोस्तों, हमने टेलीविजन देखा, उसमें एक एक्सीडेंट का सीन देखा, और उसमें जो एक्सीडेंट का सीन देखा, उसमें दिमाग नहीं लगा है। सबकॉन्शियस माइंड देखता है, वो दिमाग नहीं देखता है। दिमाग तो गया वहां, सुना, और वहां गया, और वहां गया तो देखा क्या? एक्सीडेंट, लथपथ, बंदा लथपथ पड़ा है। और सबकॉन्शियस माइंड उस समय पूरा सीरियस, देखेंगे जितने लोग वहां होते हैं सब सीरियस होते हैं। वो क्यों होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है उस समय, सबकॉन्शियस माइंड उसको देखता है। ऐसे विचार को कैंसिल करना चाहिए, ऐसे विचारों को, ऐसी चीजों को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि विचार ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में सीधा अटैक होता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वही विचार बन जाता है, वैसा ही हमारे अंदर सोच बन जाता है, और फिर वैसा ही हमारे साथ होता है, वैसा ही हमारे साथ होता है। ऐप से बहुत देर बाद काम किया है। चालू हुआ क्या जी वीडियो? चालू हो गया? वीडियो चालू करके देखें। हेलो, थैंक यू। तो दोस्तों, ऐसे विचार को कैंसिल 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 कैंसिल, एक कट 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 बोलने की, हमारे पास जब गलत चीजें हमारे दिमाग में आती हैं तो उसको कट 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 का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम वो इंसान में से निकल रहे हैं जहाँ पे निगेटिविटी ज्यादा हमारे इर्द गिर्द रहा है, और हम बोलते भी हैं, हमारी परसेंटेज कहीं ना कहीं निगेटिविटी की रहती है। उसको हम पॉजिटिव में लाना चाहते हैं, तो हमें
जब भी ये गलत विचार हमारे दिमाग में आता है तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हम उसको बोलेंगे कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो दोस्तों जो भी हमारे माइंड में देखते हैं, माइंड से अपने जो आप बोलते हैं वही आपके साथ होता है। जो आप देखते हैं, जो आप बोलते हैं वही आपके साथ होता है। आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी मर्जी से हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सब वो सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आपकी मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि हम वही मांग कर रहे हैं, वही हम परमपिता परमेश्वर से मांग रहे हैं, वही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि वही हम देख रहे हैं, वही विचारों में ला रहे हैं, वही विचारों में आ रहा है, तो हमारे साथ वही हो रहा है। आप भी अपने जीवन के रचनाकार हैं। जो हो रहा है सब कुछ हमारे मर्जी से ही हो रहा है। वही आपके साथ एक दिन होता है, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप देखते हैं, वो सब कुछ अपने साथ एक ना एक दिन होता ही है। को क्रिएशन हम कहते हैं, जब ऐसा कोई समय आता है जो और हमारे उपयुक्त नहीं होता है, तो हम बोलते हैं मैंने तो नहीं मांगा था, ऐसा क्यों हो गया, ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैं तो उम्मीद भी कभी ऐसा नहीं सोचा फलाने के साथ हुआ था, मेरे साथ कैसे हुआ। तो दोस्तों, जो कुछ आज देख रहे हैं, पूरे देश में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, कैंसर। कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। क्यों फैल रही है? कहीं ना कहीं लोग इस बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के पास जा रहा है और फिर कहते हैं मैंने तो नहीं चाहा था, मैंने तो नहीं देखा था, मेरे पास क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीमारी मेरे घर में कैसे आ गई। दोस्तों, इसको समझने के लिए आप ये सोचिए, जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो ऑर्डर करते हैं वही हमें मिलता है। वेटर से, उस रेस्टोरेंट मालिक से ये मतलब नहीं होता कि कोई जो चीज आप ऑर्डर कर रहे हैं उसके सेहत पे आपके क्या प्रभाव पड़ेगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। उस रेस्टोरेंट के मालिक से ये मतलब नहीं है कि आपको ये खाने से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब बस यही है कि आप जो ऑर्डर करेंगे वही आपको मिलेगा। सेम हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, और बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमें विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ क्यों हुआ, वो भी कहीं ना कहीं हमने ऑर्डर किया था, हमने ऑर्डर प्लेस किया था, तभी हमारे जीवन में आया है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें आप ऑर्डर करते हैं, 3 दिन बाद ऑर्डर आपको रिप्लेस आपके प्लेस होता है, आपके घर पे आता है, ऐसा कोई रेस्टोरेंट है। और जब 3 दिन बाद आपके पास आता है तो आप भूल जाते हैं, अरे ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये कैसे आ गया। फिर अगर वो याद दिलाता है तो अच्छा अच्छा, अब उसका आनंद नहीं आता, फीलिंग नहीं आती। अब कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे 1 साल बाद, 3 साल बाद ऑर्डर प्लेस होता है, तब हम पूरी तरह से भूल जाते हैं और ये कहते हैं मैंने तो नहीं मांगा था, ये कैसे आ गया। और वेटर को, जो जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको हम धमकाते हैं, ये क्यों, ये तो हमने नहीं मांगा था, क्यों, क्योंकि आज स्वाद कुछ और है, कल का स्वाद कुछ और था।
उस दिन तो हमने देखा था ये घटना और इसको बिलीव किया था, इमेजिन किया था, और 3 साल बाद ऑर्डर प्लेस हो रहा है। भाई ये फोटो ये फोटोलिया सॉफ्टवेयर, फोटोलिया कैसे आई? फोटोलिया कैसे आई? यहाँ से ही कहा। ये सॉफ्टवेयर ऐसा उठा रहा है, जब सॉफ्टवेयर ने उठा लिया, ये ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर ने जब उठा लिया, आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो मैंने नहीं मांगा था। ऐसे हमारे घर में जब कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई घटना होता है, तो हमारे अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं कि मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था मेरे साथ होगा। बिल्कुल कभी न कभी तो हमने इसको बिलीव किया था, इसको विचारों में लाया था, इसको हमने सोचा था, इसको हमने इमेजिन किया था, चाहे किसी को देख के इमेजिन किया हो, लेकिन वो उतनी विश्वास, उतने करुणा से जब हमने उसको इमेजिन किया तो हमारे साथ वो अंडर प्लेस हो गया, वो ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस हो गया जब हमें मिला, तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। को क्रिएशन, दोस्तों, जो हम विजुलाइज करते हैं वही हम वोकलाइज करते हैं, और विजुलाइज और वोकलाइज बराबर एक्चुअलाइज। कैसा हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वैसा हम बोलते हैं। जैसा सोचते हैं और इमेजिन करते हैं और वैसा हम बोल देते हैं, तो हमारे साथ वही होता है जो हम जैसा सोचते और बोलते हैं। दोस्तों, आपका बच्चा नहीं पढ़ता और हम वैसे ही बोलते हैं कि तू पढ़ता नहीं, तू पढ़ता नहीं, तू पढ़ता नहीं, तू पढ़ता नहीं। ये बार बार ये बात बोलते हैं, मेरा ये नालायक है, पढ़ने में दिल नहीं लगता इसका। तो आप क्या कर रहे हैं? आप वो ऑर्डर कर रहे हैं, वो ऑर्डर कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। जो आप फील करके जो बोल रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि ये तो नालायक निकल जाएगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, और आप जुबान पे ले आते हैं, बोल देते हैं, तो घटना एक दिन हमारे साथ हो जाता है। वो बच्चा नहीं पढ़ता, जब नहीं पढ़ता, नहीं कुछ करता, तो हम ये कहते हैं मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, मेरे तकदीर में ऐसा था, ऐसा हो गया। एक्चुअल में हमने वही मांगा था, हुआ नहीं। सब कुछ हमारे विचारों में आने से ही हमारे साथ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और वैसा ही हमारे साथ होता है। चाहे एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट आपने देखा और उसको बिलीव किया, इमेजिन किया, और कोई घटना ऐसा हमारे साथ, हमारे नजदीक कैसा भी होता है, हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं जब हम ज्यादा ज्यादा अंदर घुस के, कहते हैं कि ज्यादा इमेजिन करके किसी चीज को देखते हैं, तो जैसा देखते हैं वैसा आप सोचते हैं, जैसा देखते सोचते हैं वैसा हम इमेजिंग हो जाता है। और इमेजिंग दिल से किया हुआ इमेजिंग ये ईश्वर परमात्मा के सॉफ्टवेयर से अटैच हो जाता है, और सॉफ्टवेयर ये नहीं जानता कि उससे आपका अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। वो आपको प्लेस कर देता है, वो दे देता है। इसलिए कभी भी हमें ऐसी चीजें नहीं देखनी जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी चीजें हमें कभी नहीं बोलना जो हमें नहीं चाहिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी चीजें देखते रहते हैं जिनसे उनको मिलना कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम पास होता रहता है। बहुत से लोग चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन नेताओं के भाषण सुनते रहते हैं, नेताओं के विषय में जानकारी लेते रहते हैं। फलाना ये हो जाएगा, फलाना विधायक हो जाएगा, फलाना सांसद हो जाएगा, देखते रहते हैं।
जबकि उनका इंटरेस्ट, उनकी चाहत वो नहीं है, वो कहीं और है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लोगों के क्लिप देखते रहते हैं, कुछ लोग निगेटिव वीडियोस देखते रहते हैं, कुछ लोग सेक्सुअल वीडियो देखने लगते हैं जो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में सब कुछ है, इंसान के बनाए भी सॉफ्टवेयर में सब कुछ है। जब हम देखते हैं तो हमारे साथ वही घटना घटता है। आपने देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था बिहार के मुख्यमंत्री का, सुना होगा, वायरल हुआ था। वो संसद में महिलाओं के प्रति बहुत बुरा भला कह देता है, गलत चीजें कह देता है जो एक समाज में नहीं बोलता है। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व था जिससे उसके इमेजिंग हमेशा हो रहा था, और एक दिन उसने वोकलाइज कर दिया। वोकलाइज कर दिया तो उसका रिजल्ट पूरे भारत में, पूरे विश्व में तहलका मचा, देश में तहलका मचा, उसको घृणा की नजर से देखा गया। तो दोस्तों, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें जो जरूरत है वही देखें, वही सोचें, वही बोलें, नहीं तो सब कुछ उल्टा होगा जो आप नहीं चाहते। तो जो आप चाहते हैं उसी के प्रति रुझान रखना पड़ेगा, उसी के प्रति देखना पड़ेगा, उसी के प्रति सोचना पड़ेगा, उसी के प्रति बोलना पड़ेगा। और कहीं रुझान चेंज हो गया तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। आपने देखा, वर्षों सब सफलता, सक्सेस मिलता उन्हीं को है जो जो चाहता है वही देखता है, वही बोलता है। नहीं तो कहते हैं कि उठना तो बहुत कठिन है, लेकिन गिरना बहुत आसान है। बड़े बड़े ऊंचाई पे चढ़ के भी इंसान गिर जाता है जब उसके, कहते हैं कि मानसिकता बदल जाती है, सोच बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। तो होता उनके साथ कुछ उल्टा है। तब ये कहते हैं, मैंने तो ये नहीं मांगा था, ये कैसे हो गया हमारे साथ, मैं तो ऐसा सोचा था, फिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों, विचार बदल गया। तब आप ऐसा सोचते थे जैसा आपके साथ होना था, लेकिन आपके विचार बदल गए तो कुछ अलग हो रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं विचारों का सारा खेला है। विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाए जिंदगी। हम बार बार कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या होगा? पैसा नहीं होगा। बार बार कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, तो क्या होगा? नहीं पढ़ेगा। अगर हम बार बार कहते हैं मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, तो बीमारी बढ़ेगा, घटता नहीं है। और दोस्तों, जब आपके ये बोलने से कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा, ये बोलने से पैसा अगर नहीं आता, ये पैसा नहीं आता, तो क्यों ना हम बोले पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। क्या पता है? क्योंकि जब बोलने से, सोचने से, इमेजिन करने से, ये सॉफ्टवेयर हमें देता है, ईश्वर का सॉफ्टवेयर ईश्वर हमें दे देता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा बोलते हैं। तो हम वो क्यों नहीं बोलते जो हमें चाहिए? हम ये क्यों नहीं बोलते पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, मैं नहीं चाहता हूं तो भी मेरे पास आता है, बार बार आता है, जब उठता हूं तो भी आता है, सोता हूं तो भी आता है, सोते हुए भी आता है, और जब मैं बुलाता हूं तो दौड़ा दौड़ा आता है, बार बार आता है। पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। पूरब से भी आता है, पश्चिम से भी आता है, उत्तर से भी आता है, दक्षिण से भी आता है। पैसा मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है। दोस्तों, पैसा मेरा सबसे बड़ा प्रिय दोस्त है, बार बार आता है, बार बार आता है। ये क्यों नहीं बोलते? हम ये क्यों बोलते हैं पैसा नहीं है? दोस्तों, ऐसे विचार जब भी आते हैं
तो कट 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 करते हैं। जैसे ही जुबान पे आते हैं, दिमाग में आते हैं, हमें कहना चाहिए कट 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 कट, क्योंकि वही मिल जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए हमें, तो उन बातों को कहने से क्या फायदा। जैसे ही हमारे विचारों में आता है मैं ये लेवल कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, ये विचार में आता है, तो कट 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 करिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये लेवल मेरे साथ बार बार होगा, हर बार होगा, और सारे लेवल मैं करूंगा। और सारे लेवल आते हुए देखना। अगर जब हम उसके विषय में नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही हमारे जीवन में होता है। फिर वहां से बहुत से लोग बैक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते जैसा है वैसा ही उनके जीवन के साथ होना है। दोस्तों, बीमारी है, हम ये बोले अब मैं ठीक हो रहा हूं, अब मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, मेरा छोटा भाई मुझे ठीक कर रहा है, मेरा छोटा भाई मुझे ठीक कर रहा है, मेरा छोटा भाई बड़े भाई को बोल के मुझे ठीक करा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को बोल के ठीक करा रहा है, छोटा भाई मेरा है कॉन्सेप्ट माइंड, बड़ा भाई है मेरा सब कॉन्सेप्ट माइंड। और जब कॉन्सेप्ट माइंड सब कॉन्सेप्ट माइंड को बोलता है तो ठीक होता है, हर चीज ठीक होता है। बीमारी भी ठीक हो सकता है अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं। लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियां ठीक की हैं अपने यही विचारों से। जो डॉक्टर मना कर चुका था, 4 स्टेप पे थे, जो ठीक नहीं हो सकते थे, उन दिन गिनने थे, वो लोगों ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इख्तियार करके अपने जीवन में लाके अपने कैंसर जैसी ऐसी बीमारी को अद्भुत तरह से ठीक किया है। चमत्कार हुआ है लोगों के साथ, और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो कभी हो नहीं सकते थे। कहते हैं कि सभी लोग लास्ट में कहते हैं अब तो परमात्मा के हाथ में है। तो वास्तव में परमात्मा एक शक्ति है, जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है। उसके लिए केवल हमें ऐसे शब्द, ऐसे चाबी चाहिए हमें, ऐसा चाबी हमें चाहिए, विश्वास की चाबी, कि मैं परमपिता परमेश्वर से जो मांगूंगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और वो विश्वास अपने परमपिता परमेश्वर पे और अपने खुद पे, अपने गोल पे, जो आप चाहना पाना चाहते हैं उस पे, कि वो मैं पाऊंगा ही पाऊंगा। अगर हम उसको टारगेट बनाते हैं, वो परमपिता परमेश्वर से आग्रह करते हैं, तो पक्का मिलता है। दोस्तों, ऐसा आप कभी देखते होंगे जीवन में कि आप किसी दोस्त को याद करते हैं, वो हाजिर हो जाता है। किसी रिश्तेदार को कभी ऐसा आपने सोचा होगा कि मैंने याद किया, वो हाजिर। ऐसे दोस्त को हाजिर देखते हुए कहते हैं कि बहुत लोग उल्टा सीधा बोल के भी कहते हैं, अरे यार बहुत दूत है, जब याद करता हूँ तो हाजिर हो जाता है। मैंने अभी तेरे विषय में, मुझे याद ही किया कि तू हाजिर हो गया। कभी आप ऐसा देखते हैं कि किसी को याद करते हैं, उसकी घंटी आपका उसी का फोन आ जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप सीधा सीधा विचारों में लाते हैं और कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा हमारे जीवन में होता रहता है। सेम इसी तरह से ऑर्डर प्लेस कब होगा ये पता नहीं। आप जो भी ऑर्डर कर रहे हैं तुरंत नहीं, लेकिन एक दिन पक्का मिलेगा। तो फीलिंग कैसी है? जैसी फीलिंग होगी वैसा ही हमारे साथ होगा। दोस्तों, जब तक इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी चीज में, तब तक हमारे साथ वो नहीं होता। अगर गलत चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो गलत चीजें हमारे साथ होंगी ही होंगी। जहां भी हम गलत चीजों में इन्वॉल्व होंगे और हम सोचेंगे कि हमें कोई देख नहीं रहा है, वो इन्वॉल्वेशन सामने आना ही है। लोग नहीं देख रहे हैं उससे मतलब नहीं। हमारा परमपिता परमेश्वर का सॉफ्टवेयर देखता है, आपके एक एक व्यक्ति के ऊपर बराबर नजर रहता है। और वो सॉफ्टवेयर, जैसे आप मोबाइल पे कोई चीज सर्च करें आपको मिल जाता है, लेकिन आपको सर्च करना पड़ता है। लेकिन भगवान का सॉफ्टवेयर इतना फास्ट है कि आप अंदर जो सोचते हैं वो भी कैच कर लेता है। और आप सोचते हैं कि कोई देख थोड़ी रहा है, कोई जान थोड़ी रहा है, मैं गलत काम कर लेता हूँ किसी को पता थोड़ी चलेगा।
साफ सब पता चलता है। आप जो भी हरकत करेंगे ये परम पिता परमेश्वर के सॉफ्टवेयर में सारा ऐड होता रहता है। रामपाल मौर्य बंद रखिए भाई, ये सब ऐड होता रहता है। दोस्तों जो स्विच आपके कमरे में जो लाइट जल रही है, जो स्विच दबाएंगे, अगर पंखे का स्विच दबाएंगे तो पंखा चलेगा, बल्ब का स्विच जलाएंगे तो बल्ब जलेगा, बंद करेंगे तो बंद होगा, ये आपकी मर्जी है। उसी तरह से हमारे जीवन में हमारी मर्जी से सब कुछ होता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेता। वो जो मांगते हैं वो आपको अपना बालक समझ के वो देता रहता है। वो ये नहीं सोचते उस समय कि आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपके अनुसार देते हैं और उसी हिसाब से आपका हिसाब करते हैं लास्ट में, क्योंकि वो जानते हैं कि आना तो मेरे पास ही है, जैसा ये कर्म कर रहा है वैसा फल तो देने के लिए हिसाब किताब होगा ही। तो कर्म के हिसाब से सब कुछ होता है। दोस्तों कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कोई चीज ढूंढते हैं हमें मिलता नहीं है। जब मिलता नहीं उसका कारण क्या होता है कि हमारा दिमाग कहीं और होता है, खोजते कहीं और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। दोस्तों जो भी हो रहा है ये क्रिएशन है। जो एक्टिवेट करोगे वही एक्टिव होगा। आपको हम बोले कि आप पूरे कमरे में ये देखिए लाल रंग कहाँ है, तो लाल रंग पे अगर नजर घुमाएंगे, आप ऐसे नजर घुमाएंगे तो सब आपको लाल लाल बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। आप एक बार कमरे की तरफ चारों तरफ देखिए, लाल कलर आपके कमरे में क्या क्या चीजें लाल कलर में है, कहाँ कहाँ लाल कलर है। अब आपको छोटी छोटी लाल कलर दिखना शुरू हो जाएगी जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे, और देखेंगे तो आपको छोटे छोटे लाल लाल रंग जहां पे आपकी नजर नहीं जा रही थी वो सब लाल लाल रंग, वो हर चीज लाल लाल दिखने लगती है। दोस्तों कोई चीज हम मार्केट से लेके आते हैं और जब देखते हैं मार्केट में वही चीजें दिखने लग जाती हैं, ये क्या है? दोस्तों जब आपके विचार वहां तक पहुंचते हैं तब वो कुछ दिखता है, नहीं पहुंचते तो आपको दिखना बंद हो जाता है। उसी तरह से जैसे कोई चीज हम खोजते हैं वो मिलता नहीं है, उसका कारण क्या है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां नहीं कहीं और है, विचार कहीं और है। और ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आता है कमरे में और कहता है यही तो पड़ा है, दिखता नहीं है, ये क्या है? यही अंतर है कि हम होकर भी हम नहीं होते, हम चाह कर भी नहीं होते। और इसी वजह से सेम इसी तरह से हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती है और हम अपने ऊपर नहीं लेते, हम किसी न किसी को दोष देने लगते हैं। ये नमक का डिब्बा पता नहीं कहाँ रख देते हैं, मिलता नहीं है। ये सामान पता नहीं कहाँ, मेरी चाबी पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा। दोस्तों हम अपने आप को दोष नहीं देते, हम लोगों को दोष देते हैं। लोगों को बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, वो ऐसा करता है इसलिए ऐसा हो रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ और है, सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। चाहते हैं जीतना, चाहते हैं कुछ पाना, लेकिन सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो, करना तो चाहते हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है नहीं हुआ तो होता क्या है? परिणाम उल्टा आता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते बोलते हैं वही आपके साथ होता है। तो दोस्तों जब हम सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं वो हमारे साथ होता है।
तो हम बोले कैसा, सोचे कैसा, ये महत्वपूर्ण है। वो हमारे सोचने बोलने से जब सब कुछ हो रहा है तो हम क्या कमांड दे रहे हैं, क्या फीलिंग दे रहे हैं अपने आप को। जैसा फीलिंग देते हैं वैसा हमारे साथ होता है। बार बार जब हम बोलते हैं कि तू ये लाइट नहीं बंद करता, बच्चे को बोलते हैं तू ऐसा नहीं करता, तू वैसे नहीं करता, तू नालायक है, तो जहां जाता है लुटा देता है, तेरे दोस्त तुझे ही मोहरा बनाते हैं, सामान खरीद के लिए आता तुझे महंगा दे देता है। जब हम बच्चे को बार बार इस तरह से बोलते हैं तो होगा क्या, तो पढ़ता नहीं है, इस तरह के बार बार जब हम बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं तो हमारे साथ वही विचारों में आता है, विचारों में आता रहता है, आता रहता है, और बोलते रहते हैं। वो क्रिएट हो जाता है, वो हमारे सामने आ जाता है। जब हमारे सामने आ जाता है तो हमें बड़ी दुख होता है कि उसका बालक तो ऐसा हो गया, उसका बालक तो वैसा हो गया, मेरे नसीब में ऐसा था, ऐसा हो गया। नो, कोई नसीब नहीं था, सब हमने ही क्रिएट किया था, सब हमने ही किया था, करता धरता हम ही है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, सारा आपके हाथ में कमांड दे रखा है। आप चाहे कौन सा रील चलाना चाहते हैं, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा आप सीन देखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर कमांड दे रखा है। ये मोबाइल आपको दे रखा है, ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके पास है, इंसान ने बना के आपको दे रखा है। इसमें आप जो मैसेज डालेंगे, जो देखना चाहेंगे वो आपके सामने आ जाएगा, केवल टाइप करने की जरूरत है। दोस्तों उसी तरह से भगवान का सॉफ्टवेयर इतना एक्टिव सॉफ्टवेयर है कि आप अंदर भी कुछ सोचेंगे, मंदिर भी जाएंगे नहीं, अंदर कुछ क्रिएट करेंगे, अंदर कुछ बिलीव करेंगे, अंदर कुछ इमेजिन करेंगे, तो भी वो सॉफ्टवेयर अटैच हो जाता है, वो आपको दिखने लगता है। जब दिखने लगता है तो एक्चुअलाइज हो जाता है, वो आपके सामने आ जाता है। आप सोचिए, जब इंसान के बनाए हुए इस सॉफ्टवेयर में इतने गुण हो सकते हैं कि हम इसमें जो टाइप करते हैं वो हमारे सामने आ जाता है, जो देखना चाहते हैं वो हम देखने लग जाते हैं। तो सोचिए, भगवान का सॉफ्टवेयर जिसने इंसान को बनाया है, अभी इंसान केवल 10% अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर पाया है, भगवान के दिए गए सॉफ्टवेयर को 10% यूज कर पाया है, और वो इतना सुविधा दे सकता है हमें। तो सोचिए भगवान के सॉफ्टवेयर में कितने गुण होंगे। हर लोगों पे नजर है भगवान का। दोस्तों जो ऑर्डर करेंगे वही मिलेगा। अब दारू का ऑर्डर करेंगे तो दारू मिलेगा। एक दारू पीने वाला है, उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो दिल से इमेजिन करके उसका बिलीव करता है, उसका आनंद बिलीव करता है, और उसको ऑर्डर करता है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, शाम होने जा रहा है, और शाम होते होते उसको दारू का जुगाड़ हो जाता है। ये परम पिता परमेश्वर का सॉफ्टवेयर है, ये नहीं जानता कि तेरे लिए क्या अच्छा है बुरा है। उनको देना ही देना है जो आप मांगेंगे। वो अच्छा बुरा का हिसाब तो बाद में होगा, उसका सॉफ्टवेयर का हिसाब किताब करने का सॉफ्टवेयर अलग है, लेकिन मांगने पे मिलेगा सब कुछ जो आप चाहते हैं। और दोस्तों जब हमारे मांगने से सब कुछ मिल सकता है तो हम वो क्यों ना मांगे जो हमें चाहिए, वो क्यों मांगते हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो क्यों बोलते हैं कि हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकता। दोस्तों समाज में ऐसे 50% ऐसे लोग हैं जो निगेटिव 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 बोलते रहते हैं, और हम उनकी बात मान जाते हैं। बहुत से लोग उनकी बात मान के अपने जीवन को अलग दिशा में लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि सॉफ्टवेयर वो उठाएगा जो आपके दिमाग में कोई भी डालेगा, वही सॉफ्टवेयर उठा लेगा। तो ऐसे लोगों से एक लिस्ट बनाएं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नेगेटिव 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 देते हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर में गलत चीजें डालते हैं, क्योंकि गलत चीजें हमारे साथ क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, पॉजिटिव लोगों की संगत पकड़ें जो हर समय अच्छा अच्छा
अच्छा कुछ करने का, अच्छा सोचने की विचार लाता है, उनके कांटेक्ट में आने की जरूरत है। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, ये हमारे बड़ बुजुर्ग भी कहते रहे हैं कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही गुण आपके अंदर आएंगे, वैसे ही आपके साथ होगा। तो दोस्तों, उन्होंने दोहे बना बना के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे, लेकिन हम लोग दोहों को भी लागू नहीं करते, इसलिए क्योंकि हम बड़ बुजुर्ग को बेवकूफ समझने लगते हैं। क्योंकि हम जीवन जब हमें मिलता है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ अलग जी रहे हैं, हालांकि वो जी के आए हुए होते हैं। उस समय में गलतियां करके सब सीख चुके होते हैं, तो उसको दोहे बना के हमें प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, जो हम कमांड देंगे, इस ब्रह्मांड में जो भी कमांड देंगे वही कमांड देगा, वही हमें मिलेगा। तो दोस्तों, आज से हम लोग ये निश्चित करेंगे कि हमें बोलना क्या है। वही बोलना है जो हमें चाहिए, वो कभी नहीं बोलना है जो हमें नहीं चाहिए। मांगो ब्रह्मांड से, आपको मिलेगा, जो मांगोगे वो सब मिलेगा। दूसरा फार्मूला आपको देते हैं, आस्क बिलीव रिसीव। आस्क प्लस बिलीव, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप विश्वास करते हैं, वैसा ही आपको रिसीव होगा, वैसा ही आपको प्राप्त होगा। पैसा, अगर आप बोलेंगे पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है तो पैसा आएगा। अगर आप पैसा बोलेंगे कि पैसा सबसे बड़ा प्रिय मेरा दोस्त है, सुबह भी आता है शाम को भी आता है, हर वक्त आता है, जब हम नहीं चाहते तो भी आता है, सुबह भी आता है रात को भी आता है, सोते हैं तो भी आता है, जागते हैं तो भी आता है, पूरब से भी आता है, पश्चिम से आता है, उत्तर से भी आता है, दक्षिण से भी आता है। पैसा मेरा सबसे प्रिय दोस्त है, बार बार आता है, जब हम नहीं चाहते तो भी आता है, जब हम चाहते हैं तो बहुत आता है, और जब हम बुलाते हैं तो दौड़ा दौड़ा आता है, बार बार आता है। पैसा मेरा सबसे प्रिय दोस्त है, बार बार आता है। दोस्तों, पॉजिटिव कमांड दीजिए। बीमारी ठीक हो रहा है, अगर बीमार है तो बीमारी ठीक हो रहा है, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। पॉजिटिव कमांड दीजिए, पॉजिटिव दीजिए। जब आप पॉजिटिव कमांड देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी में परिवर्तन आ रहा है, आप ठीक हो रहे हैं। अगर आपको ये बार बार कहने से कि मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हो सकते, तो कम से कम ये बोलना शुरू करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। वो बार बार बोलते हुए उसको इमेजिन करिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ। पक्का लोगों के बड़े बड़े बीमारी ठीक हुए हैं, आपको भी ठीक होंगे। आपका बच्चा पढ़ता नहीं, आप बोलिए मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है, लोगों से बहुत अच्छा, हमारा पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है। बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। जो आप बच्चे को जो बनते हुए देखना चाहते हैं वो इमेजिन करिए, और बच्चा आपके बदलाव आता दिखेगा। तो भी दोस्तों, ये कमांड, ये तरंगे उन तक पहुंच जाती है जो आप नहीं चाहते। कमांड ले लेता है ये सॉफ्टवेयर, भगवान का सॉफ्टवेयर। सोच समझ कर जिंदगी जीजिए, सोच समझ के जिंदगी जीना है। निगेटिव सोचने से नहीं मिलता कुछ भी, पॉजिटिव सोचने से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ले आ सकते हैं। अपने जीवन को खुद कंट्रोल करें, किसी के कंट्रोल में ना दें। आपका जीवन है, कंट्रोल आपका होना चाहिए। कोई आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप करता है, कोई बोलता है कि नहीं ये तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो दोस्तों अपने जीवन का कमान अगर किसी और को देंगे तो वैसा ही होगा जैसा वो चाहेंगे। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा। अपना, आपकी जीवन है, कमांड आपका होना चाहिए। अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं वही कमांड आप दीजिए, वही कमांड लीजिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाए जो आपको गलत कमांड दे रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, उल्टा लोग कमांड दे रहे हैं आपको। अफर्मेशन काम कैसे करता है हम लोग समझेंगे। अफर्मेशन कैसे काम करता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे दिमाग में दो दो दिमाग है, एक कॉन्सेप्ट माइंड है, एक सब कॉन्सेप्ट माइंड है।
एक कॉन्सेप्ट माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा 5% काम करता है। पूरे जीवन में जो भी हमारे साथ होता है वो 5% ही उसका करता धरता है, और 95% करता धरता हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। 95% हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। मतलब सारा जीवन में जो कुछ हो रहा है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, और 5% कॉन्सेप्ट माइंड करता है। 2 माइंड है हमारे पास। ये भगवान का दिया हुआ सॉफ्टवेयर है। कॉन्सेप्ट माइंड का क्या है? कॉन्सेप्ट माइंड केवल एक डिसीजन मेकर है। वो डिसीजन लेता है क्या गलत है क्या सही है। अगर गलत लोगों का कमांड को डिसीजन ले लेता है कि नहीं जो वो कह रहा है वो सही है, तो वो कमांड सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है, और सबकॉन्शियस माइंड उस कमांड को ले लेता है और वो मान लेता है। फिर हमारे साथ वही हो जाता है। ये डिसीजन मेकर दोस्तों ये एक्शन लेता है। सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, एक्शन लेता है, ऑर्डर देता है। ये जैसे शादी, रिलेशन बनाना है, शादी करनी है, तो डिसीजन देता है कि ये करूं ना करूं, पढ़ाई करना है करूं ना करूं, शेयर मार्केट में पैसे लगाने, डीटीएम में ज्वाइन करना करूं ना करूं। इस तरह का जो भाव आता है जब हम किसी से प्लान शो करते हैं, तो इस वो जो उसका कॉन्सेप्ट माइंड काम करता है, वो कहता है करूं ना करूं, क्या होगा, नुकसान होगा, ऐसा वो कमांड जो सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है, वो कमांड उसको चला जाता है। अब आपने जैसा भी प्लान शो किया, अगर उसने गलत कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया, तो आप बार बार दौड़ेंगे। वो उसका सबकॉन्शियस माइंड सीधा आराम से बैठ गया, वो मान लिया है कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने उसके सारे क्वेश्चन क्लियर करे, जो भी क्वेश्चन है, और कमांड वो उसको सही दिलवा पाए, सारा कुछ करने के बाद बार बार ये पूछ पाए कि साहब कोई क्वेश्चन बताइए, करिए चाहे मत करिए लेकिन क्वेश्चन जरूर बताइए, क्लियर करिए अपने क्वेश्चन सर, क्योंकि हमें सीखने का भी मौका मिलता है। नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे बताइए इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें सीखना भी है इसी से। नहीं अगर बताता तो इस पे आ जाइए, लेकिन उसके कमांड वो दीजिए जो आप चाहते हैं। अगर वो कमांड दे दिए तो साहब वो उसके अंदर से सारे क्वेश्चन निकल गए, तो पक्का है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को डिसीजन पे लेके जाएगा। ठीक है, वो डिसीजन आपको हो सकता है कुछ लेट मिले, लेकिन मिलेगा। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा यंत्र है हमारा कि दुनिया में जो कुछ भी है सब हमारे पास आ सकता है, सब मिल सकता है। क्योंकि आज तक सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने वाले मात्र मात्र 10% लोगों ने यूज किया है सबकॉन्शियस माइंड। 10% लोग यूज करके मंगल ग्रह पे जा चुके हैं, जा रहे हैं, चंद्र ग्रहण पे जा चुके हैं, चंद्र ग्रह पे जा चुके हैं, सूर्य के एलओसी में जा चुके हैं, आधे दूर पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा हो चुका है केवल 10% यूज करके इस सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों ये आपकी सांस को चलाने का काम करता है। जो हमारा सांस चलता है ये काम क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, हमारी सांसों को चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी को महसूस करता है, ठंड पड़ता है तो ठंड को महसूस करता है, इमोशन को समझता है सबकॉन्शियस माइंड। जब हम किसी को प्लान शो करते हैं, इमोशन में लेके जाते हैं, तो उसको समझता है सबकॉन्शियस माइंड, इमोशन को बहुत अच्छी तरह से समझता है। दोस्तों टेलीपैथी को समझता है, जब आप लिखते हैं उस चीज को बहुत बहुत समझता है। अगर आप कोई चीज, जैसे आप कोई टारगेट बनाते हैं, गोल बनाते हैं, उसको लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। और ये आप जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड केवल 10% आज तक यूज किए हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज चला गया
वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये टेलीपैथी कोई लेता है, ये समाचार जैसे पत्रिकाओं से पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत कुछ चीजें बहुत गौर से पढ़ते हैं, जैसे पढ़ने से भी मिलता है। और दोस्तों अपनी भाषा में पढ़ने से और ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आपकी भाषा आती है। अगर हम जो चीज चाहते हैं वो चीज अपनी भाषा में, जो चाहते हैं, जो आपका गोल है, अपनी भाषा में रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो 100% ले लेता है। तो दोस्तों जैसे बचपन में आज तक जो भी रिकॉर्ड हुआ वो उसमें स्टोर है, वो निकलता नहीं है। पिछला रिकॉर्डिंग हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हम जब एक बच्चा गर्भ में आता है पहले दिन से लेके 9 महीने तक, सबसे पहले जो आता है वो सबकॉन्शियस माइंड बनता है। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ये शरीर का निर्माण करता है। वो परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ एक बिंदु है। पहले बिंदु रहता है, उसके बाद बहुत सारे अंग तैयार होता है। वो भोजन लेने का, माँ से भोजन लेने का भी काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, और अपने अंग को निर्माण करने में काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। और धीरे धीरे पूरे अंगों का निर्माण करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जब वो माँ के पेट में होता है तो ब्लड सर्कुलेशन, श्वास कहाँ से लिया जाएगा, भोजन कहाँ से लिया जाएगा, सारा व्यवस्था सबकॉन्शियस माइंड करता है। और दोस्तों माँ जैसे जैसे माहौल में रहती है वैसे वैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। क्योंकि आपने सुना होगा महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को, कि अभिमन्यु अपने माँ की कोख में ही रण विद्या सीख गया था, 6 फाटक तोड़ने की कला सीख गया था। 7वां फाटक पे उसकी माँ सो गई। उसको उसको तोड़ने की कला वो नहीं सीख पाया, क्योंकि उसकी माँ सो गई थी। और अभिमन्यु 7वें फाटक पे मारा जाता है। दोस्तों हमारा, जब से हमारे माँ की कोख में हम जाते हैं तब से 7 साल की उम्र तक जो भी प्रोग्रामिंग हो जाता है वो लगभग 90% प्रोग्रामिंग हो जाता है। 90% प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ हो जाता है। और हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा होता है वो उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से हो रहा होता है। बचपन से लेके माँ के द्वारा या माँ के द्वारा जो भी कुछ माँ के साथ होता है, माँ जहां जहां जाती है, जो जो देखती है, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। इसीलिए अब चल रहा है गर्भ संस्कार का काम चल रहा है हमारे देश में, क्योंकि ये जागरूकता बढ़ा है। अब बच्चे जब पेट में रहते हैं तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, आज बहुत कुछ इस पे काम हो रहा है। बहुत सारे बहनें ड्यूटी पे लगी हैं इस पे, और बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जो गर्भ संस्कार के लिए चले गए। वो माँ को उसका संस्कार के लिए पहले से ऐसी जगह पर रखा जा रहा है जहां से वो विचार, वो संस्कार मिले, जो बच्चा पैदा हो वो जो चाहे वो कर पाए। ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं बचपन में, क्योंकि 90% प्रोग्रामिंग हमारा बचपन में 7 साल की उम्र तक हो जाता है। दोस्तों केवल प्रोग्रामिंग 10% ही रहता है जो हम करते हैं, और पूछे पिछले जितने भी प्रोग्रामिंग है हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। वो प्रोग्रामिंग हो चुका है हमारे जीवन में। कहते हैं, हमारे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे, पूत के पूत के थोड़ा सा याद नहीं है, पूत के पालने में ही पता चल जाता है वो क्या करेगा। हमें मिलते थे तो जब कुछ गलती होती थी तो बोलते थे, पूत का पालने में ही पता चल जाता है कि क्या करेगा। तो है याद कुछ उनका कहने का सेंटेंस कुछ है इस तरह से। पहले के बुजुर्ग लोग कुछ ऐसे ऐसे शब्द बनाए थे जो बोलते थे।
तो वास्तव में 7 साल की उम्र तक ही सारा प्रोग्रामिंग हमारा हो जाता है कि मैंने जीवन में क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन दोस्तों 60-90% प्रोग्रामिंग हो जरूर गया है, हम उसको डिलीट तो नहीं कर सकते। अब जब 10% में लोग चंद्रमा पे जा सकते हैं तो नई प्रोग्रामिंग 10% तो कर सकते हैं और पुराने प्रोग्रामिंग को रोक सकते हैं। ये 10% प्रोग्रामिंग अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों पहले गुरुकुल हुआ करता था, उसमें लोगों को यह संस्कार दिया जाता था, वो प्रोग्रामिंग किया जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। वहां सबको अधिकार नहीं था पढ़ने का, और जिनको देश चलाना होता था उन्हीं को अधिकार था ये पढ़े। तो दोस्तों उनको ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग किया जाता था, तुम्हें कैसे कैसे इसको यूज करना है। दोस्तों आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन पानी में देख के मछली को कैसे मछली की आंख में मारता है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से इतना बिलीव करके, इतना विश्वास करके उसको ऐसी शिक्षा दिया जाता है, इन लोगों को ऐसी शिक्षा दिया जाता था कि वो आंख बंद करके भी मारे तो वहीं पे जाता था। उसको कहते हैं इमेजिन करके वहां पे ठोकते थे, वहीं पे मार जाता था। कहते हैं कि ये सब कला पहले लोग सिखाते थे, महर्षि लोग क्षत्रियों को सिखाते थे, क्योंकि क्षत्रिय लोग लड़ाई लड़ते थे, उनके ऊपर देश का भार था। और दोस्तों आज बचपन से ही बच्चे दे दिए जाते थे, राजाएं अपने बच्चों को महर्षियों को दे दिया करते थे। दोस्तों आज हम लोगों का 90% प्रोग्रामिंग जो भी कुछ हो चुका है उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10% हम सही प्रोग्रामिंग करें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं ये कर दूंगा। पढ़े लिखे नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, केवल प्रोग्रामिंग तो करें। अगर गलत प्रोग्रामिंग कर दिए, गलत लोगों को लाइक कर दिए, गलत लोगों का शब्द अपने अंदर डाल लिए तो आपके साथ गलत हो जाएगा। ऐसे लोगों का गलत शब्द ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में जानने न दे, जगह नहीं दे, उसको तुरंत बोले कट 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 कट। कोई आपके प्रति कुछ गलत बोलता है तो उसको कट 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 करके खत्म करिए। उससे अगर आप झगड़ा करते हैं, उसको दोहराते हैं तो जानते हैं वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उसको बार बार आप रिपीट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और अगर हम सुने जरूर लेकिन हम उसको अंदर नहीं लिए, कट 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 कर देते हैं तो सीधा खत्म हो जाता है वहीं। अगर उसको एक्शन करते हैं, रिएक्शन देते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो क्रोध, वो भावनाएं, वो इमोशन उसको एक्चुअलिटी में बदल देता है और हमें क्रिएट कर देता है और हमें मिल जाता है। इसलिए हमें किसी के रिएक्शन को, किसी के शब्दों को रिएक्शन नहीं देना है, गलत शब्दों का रिएक्शन नहीं देना है। अगर गलत शब्दों का हम रिएक्शन देंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो वो चाहता है। तो हम वो कमांड क्यों दें जो हम चाहते हैं, वो कमांड देंगे, किसी और का कमांड क्यों दें, जो हम चाहते हैं वो कमांड देंगे। दोस्तों अलाउद्दीन के पास एक चिराग था, जब उसको रगड़ता था तो एक जिन निकल के आता था और जिन बोलता था क्या हुक्म है आका। तो अलाउद्दीन उसको ऑर्डर देता था मेरा घर बनवा दो, मुझे आलीशान मकान चाहिए। जो भी ऑर्डर करता था, मुझे 56 प्रकार का भोग चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली लेके चलो। और दोस्तों वो जिन्ना जो हुक्म है आका कहता था तुरंत मकान बन जाता था, तुरंत एक चटाई आती थी उसको लेके चले जाते। 56 प्रकार का भोग मांग, 65 प्रकार का भोग मांगता था, आ जाता था 56 प्रकार, सब कुछ तुरंत हाजिर हो जाता था। ये कैसे होता था? वो सबकॉन्शियस माइंड का उसका पावर था जो उसने ज्यादा यूज कर लिया था
उसको ऐसा संस्कार मिल गया था, ऐसा पकड़ मिल गया था कि जो भी ऑर्डर करता था उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आ जाता था। हमारे साथ 100% जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, कारण कि हमारी प्रोग्रामिंग पहले से 90% हो चुका है। लेकिन ये 10% प्रोग्रामिंग हम सही तब कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव बोलेंगे और ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो पॉजिटिव बोलते हैं। जो आप चाहते हैं उस दिशा में जो लोग काम करते हैं वैसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे लोगों को, फेलियरों के साथ रहेंगे, उनके टच में रहेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, उनको देखेंगे जो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, जो फेलियर हैं, तो होगा क्या, उन्हीं का विचार, उन्हीं की सोच हमारे अंदर आ जाएगी। जब हमारे अंदर आ जाएगी तो हम भी सोचने लगेंगे उसका क्या हुआ, जब उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अब ऐसे ऐसे विचार आपको वहां ले जाएंगे जहां वो चला गया। तो दोस्तों, ऐसे विचारों से हमें बहुत दूर रहना है। हमने अपने विचारों में लाना है, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति था और मैं करोड़पति बन के रहूंगा, बन के रहूंगा, बन के रहूंगा। ये विचार हमारे अंदर आना चाहिए। ये विचार नहीं आना चाहिए कि उसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ। दोस्तों, छोटा छोटा ऑर्डर आपको मालिक बना सकता है। छोटा छोटा ऑर्डर आपको मालिक बना सकता है। आप ऑर्डर तो दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देने की आदत बनाइए। दोस्तों, लोग रोज आप गोल अचीव करते हैं, रोज रोज गोल अचीव करते हैं। आप सुबह से शाम तक हजारों हजारों गोल अचीव करते हैं। आप करोड़पति बनने का गोल अचीव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। छोटा छोटा गोल अचीव करने की आदत बनानी पड़ेगी। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप गोल अचीव करते हैं कि सो के चारपाई छोड़ के उठते हैं तो एक गोल आप अचीव करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं चाहें तो उठ नहीं सकते। आप के अंदर ये इच्छा होती है कि मुझे 2 नंबर जाना है, 1 नंबर जाना है। जब आप, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी चाहत है, आपका गोल है। जब उसको आप फेस होके आते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। जब वो आनंद फील करते हैं तो एक गोल अचीव होता है। जब आप स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है, जो स्फूर्ति महसूस होता है, वो गोल अचीव होता है। जब आपको भूख लगती है, खाना खाते हैं तो एक गोल अचीव होता है, आपको उसका आनंद आता है कि पेट भर गया। ये क्रिया बार बार होती है, फिर खाली होता है, फिर गोल अचीव करते हैं और बार बार गोल अचीव करते हैं। हम डेली हजारों हजारों गोल अचीव करते हैं अपने जीवन में, उसकी हमें आदत पड़ चुकी है। उन गोलों को अचीव करने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि ये बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे अंदर गोल अचीव करने की आदत डाल दी। हमारे माँ ने डाल दी, चाहे जैसे भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया। और आज हम गोल अचीव करते रहते हैं, हजारों हजारों गोल अचीव करते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा गोल जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, वो करोड़पति का टारगेट गोल अचीव करने का, तो हमें कोई कह देता है कि तू कर नहीं सकता, मेरे से होगा नहीं, तू हो नहीं सकता, ऐसा तू सोच सकता है, तू कभी करोड़पति बन सकता है, ऐसा दिमाग में डाल देते हैं और हम मान लेते हैं कि नहीं, मैं नहीं बन सकता। दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। बस बात यह है कि हम छोटे छोटे गोल बना रहे हैं, हम डेली गोल बना रहे हैं, हम डेली कर क्या रहे हैं, हम डेली लिस्ट प्रमोशन कर रहे हैं क्या, डेली लिस्ट बढ़ा रहे हैं क्या, डेली लोगों से बात कर रहे हैं क्या, डेली लोगों का अप्रोच कर रहे हैं क्या, अप्रोच करके डेली लोगों को प्लान कर रहे हैं क्या, छोटा छोटा काम ये कर रहे हैं क्या। ये छोटे छोटे अगर हम काम करते हैं, जब छोटे छोटे काम करते हैं तो एक दिन बड़ा रिजल्ट आता है और हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए। तो हम क्या लिस्ट में रोज 2 लोगों के नाम शामिल कर रहे हैं? क्या लिस्ट में 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को हम डेली अप्रोच कर रहे हैं क्या?
लोगों को ये प्लान दिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं क्या? अगर प्लान तैयार करके उनको प्लान बता रहे हैं क्या? अगर बता रहे हैं तो आपके जिताने के लिए लोग आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं तो आपको टाइम करोड़पति लगाए बनाएंगे, है आपको रुक जो तुम करोड़पति ये बता बनाएंगे। दी। सूर्यवान दोस्तों, ये होता क्या है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको हम आलसी बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? क्योंकि हम इसको ऑर्डर नहीं देते। ऑर्डर वो देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ऑर्डर देने में डरते हैं, हम इसको ऑर्डर नहीं देते। ऑर्डर क्या देते हैं? अरे नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, रहने दे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है चलो ठीक है, ठीक कह रहा है, तो आराम करता हूं मैं। जो हमें सब कुछ दे सकता है उसको हम ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं। उसको ये नहीं कह रहे हैं भाई इसको करना है, तुझे रोज प्लान करना है, तुझे रोज लिस्ट बना, रोज अप्रोच करना है, रोज प्लान करना है। उसको ऑर्डर देने की जरूरत है। ये हमारा नौकर हमारे ऊपर ही हावी हो गया है। ये ना करते करते, निगेटिव लोगों के बीच में रहते रहते वो हमारे ऊपर हावी हो चुका है। वो हमारी बात नहीं मान रहा है, वो आलसी हो गया है। जब हम कोई बात कहते हैं तो टाल जाता है। सुबह 5 बजे उठने को कहते हैं, कहते हैं देखें कल हो जाएगा, कोई बात नहीं कल उठ लेंगे। जब हम कहते हैं कि यार प्लान देने चलना है तो कहते हैं कोई बात नहीं कल से करेंगे। हम कहते हैं लिस्ट में नाम चढ़ाना था, डायरी उठाना था, कहता रहने दे डायरी मेरे दिमाग में है। बार बार ये बोल के टाल मटोल कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हमने इसको आलसी बना दिया है। हमने ना करने की आदत बना दी है। इसको इतनी आलसी, जिसके अंदर पूरी दुनिया देने की ताकत थी, उसको हमने आलसी बना दिया है। उसको ऑर्डर नहीं देने रहे, उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट माइंड ऑर्डर देने का काम है, आपका काम ऑर्डर देने का है। ये सब अपने आप होता है। जैसे आप मोटरसाइकिल जब सीखते हैं तब आपको बुरा लगता है, गिरने का डर लगता है, बहुत कुछ डरते हैं, ब्रेक भी देखते हैं, क्लच भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे देते हैं, नहीं मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, और ये सबकॉन्शियस माइंड कहता है अरे गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर भी आप कहते हैं नहीं मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, और सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर को मान लेता है। और एक दिन दोस्तों, केवल आप उसको ऑर्डर देते हैं, किक मारते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं बनारस चलना है, या पहले से बोल के रखते हैं तुझे आज बनारस लेके चलना है, और टाइम टू टाइम समय भी बता देते हैं कि इतने बजे जाना है। वो आपको तैयार करके उतने बजे गाड़ी पे बैठा देता है और आपसे सेल्फ मरवा देता है और लेके चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब गड्ढा आया था, कब क्या आया था, कब आप ब्रेक मारे थे, कब एक्सीलेटर कम किए थे, कब गियर बदले थे, आपको पता भी नहीं चलता। सब कुछ होता रहता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना बड़ा ताकत है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना बड़ा ताकत है, हम उसको आलसी क्यों बना रहे हैं? क्यों हम उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं? वो आपने कुछ करना नहीं, केवल ऑर्डर देना है। ये आदतों को सुधारना है। जब हमें डायरी उठाने नहीं देता तो बोलना है तुझे उठाना है, 2 नाम लिखने हैं, ये लिस्ट बनाना है। उसको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, उसको धमकाना पड़ेगा, तू मेरी बात नहीं मानता, क्यों नहीं डायरी उठाता, क्यों नहीं लिखता। उसको बोलना पड़ेगा सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठाता, 10 मिनट पहले क्यों नहीं उठाता, मुझे मीटिंग में लेट हो जाते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सीख पाता, मैं नई जानकारी ले पाती, लेट जाता हूँ। क्यों नहीं बोलते हम उसको? क्यों नहीं डांटते? नौकर हमारा मालिक बन गया है। जो हमारे लिए नौकर था वो हमारा मालिक बन के खड़ा हो गया है। क्यों आलसी बना दिए हैं? वो हमारे ऊपर राज करता है, वो बहकाता रहता है, हमें काम करके देता नहीं है। वो नौकर जिसके पास इतनी बड़ी ताकत हमारी जिंदगी बदल सकता है, उसको हम कमांड नहीं दे रहे हैं, उसको हम अपने कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं। दोस्तों, करोड़ों दे सकता है, वो मना कर देता है, नहीं ले ले, 1 लाख ले ले, 1.25 लाख ले ले, क्या करेगा इतना, मना कर देता है।
वो करोड़ों दे सकता था लेकिन मना कर देता है क्योंकि हमने उसको आलसी बना दिया है। वो लाखों रुपए महीना दे सकता है लेकिन उसको आलसी बना दिया है। जब हम कहते हैं कि लाखों रुपए महीने आ सकते हैं, 300 लोगों के पास आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। मैंने 2024 का मेरा टारगेट है 300 लोगों को लाखों रुपए महीना कमाना है। तो बहुत से भाइयों के दिमाग में आ जाता है, अरे यार पहले भी नहीं हुआ था, अब कैसे होगा? होगा नहीं। जब ये विचार आ जाता है तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी नहीं होना चाहता, एक्टिव नहीं होना चाहता, वो करना नहीं चाहता, वो आपको हराना चाहता है, वो जिताना नहीं चाहता क्योंकि उसको हराने की लत लग गई है, आदत पड़ गई। ऐसी सोसाइटी में वो जन्म ले लिया है, ऐसी सोसाइटियों में रह लिया है, उसको जगह बदलिए। इसीलिए कहते हैं कि अपनी टीम को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़िए। उनको जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं, उनको जगाएंगे आपके सोए हुए सबकॉन्शियस माइंड को। करोड़ों के पीछे नहीं, लाखों के पीछे नहीं, वो हजारों के पीछे, सैकड़ों के पीछे रह जा रहा है, जबकि वो लाखों करोड़ों ले सकता था लेकिन हमें दे नहीं रहा है। हमें हमें इधर उधर की बातें पढ़ाता है। सुबह उठने के बाद कहते हैं चलो कल जगा देंगे, पक्का जगा देंगे, बहकाता रहता है, उठाता नहीं है, टाइम से नहीं उठाता। ये सब बिगाड़ दिया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। हमने सबकॉन्शियस माइंड को बिगाड़ दिया है। और ये जिन जो हमारे को सब कुछ दे सकता है, जिन है, जिन जो मांगेंगे वो मिलेगा यहाँ से, लेकिन हम मांग नहीं पा रहे। 1 लाख रुपए महीने का टारगेट लिया था लेकिन पूरा होगा कि नहीं होगा ऐसा सोचने लग जाते हैं, आलसी बना देते हैं अपने आप को। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे को हराने लगता है साहब। अगर उसको बोल के देखो, जीतेंगे ही जीतेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे। दोस्तों इसको समझना पड़ेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है। टाइम देख लें। ओ तेरी जी, बहुत क्या समय, सॉरी सॉरी। मैं थैंक यू। अभी ये सेशन बहुत सारा रह गया, मैं सबकॉन्शियस माइंड के विषय में बात करेंगे। इस आज के सेशन में बहुत कुछ रखते हुए कल कवर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। टाइम पूरा हो जाने की वजह से हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं फिर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन करिए सभी भाई, एक बार सभी लोग वीडियो ऑन करिए। थैंक यू, एक बार देख लिया जाए सभी को, एक दूसरे को, सभी को हमारा गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम सर। गुड ईटीएम, गुड ईटीएम। क्या हम लोग लाखों रुपए महीना कमाने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस सर, पक्का? पक्का सर। सबकॉन्शियस माइंड को सही ऑर्डर दे रहे हैं? देंगे सही ऑर्डर? यस सर। आज से, यस, आज से हम वही बोलेंगे जो हमें चाहिए। आज से वही बोलेंगे जो हमें चाहिए। आज से नहीं सर, अभी से। अभी से क्या बात है हमारे बहन जी, अभी से। ये है सबको, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ तो है, क्लियर है कि अब हम सबकॉन्शियस माइंड पे कवर कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। वो हमें मना नहीं कर पाएगा, हमें जिता के रखेगा। और कोई कितने भाई बहन है वीडियो ऑन करें? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। जय कुमार जी, श्यामचंद्र जी, अनिल जी, रिवान जी, बहुत बढ़िया। देखिए साहबलाल जी उड़ रहे हैं, हेलमेट लगा लिए हैं, निकल दिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुबह सुबह मीटिंग में उपस्थित होने के लिए और कुछ सीखने के लिए। अगर आप सभी को ये मीटिंग में आपको कुछ मिलता है तो जहां से आप लिंक उठाते हैं, जहां भी लिंक उठाते हैं, जिसके भी सेशन से लिंक उठाते हैं, वैसे अपना ग्रुप है डीआरजी एकेडमी, वहां पे अपनी कमेंट जरूर डालिए। क्योंकि अगर आप कमेंट डालते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी जिंदगी तो बदल रही है लेकिन आपकी टीम में लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट 300 लोगों को लाखों रुपए महीना कमाने का जो है वो तब पूरा होता है जब हमारे पास ऐसे हजारों लोग इस सेशन में अटेंड करेंगे। तो वो आपके लोग हो सकते हैं, आपकी टीम के लोग हो सकते हैं, तो उनको इस सेशन से जोड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।